भी दुर्योधन पांडवों को 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। ऐसे में पांडवों के पास एक ही रास्ता बचा था, युद्ध। युद्ध करके अपना राज्य फिर से प्राप्त करना। पांडवों ने जब युद्ध की बात सोची तो सबसे पहले उन्हें अपने संसाधनों और स्थिति का आकलन किया। कौरवों के पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी थे। उनकी सेना बहुत विशाल थी। कौरव की विशाल सेना और बड़े योद्धाओं के सामने पांडव सिर्फ 5 ही थे। जब पांडवों ने दोनों पक्षों का आकलन किया तो अर्जुन तक ने हार मानने की बात कही, लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि सही बात के लिए अगर हमें युद्ध लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा युद्ध हिंसा नहीं है, इस सत्य की रक्षा के लिए होगा। संख्या में कौरव भले ही ज़्यादा हैं, लेकिन उनके बीच मतभेद है। कर्ण भीष्म को पसंद नहीं करते, द्रोण दुर्योधन को पसंद नहीं करते। दुर्योधन हमेशा भीष्म और द्रोण को अपमानित करता रहता है। तुम भले ही संख्या में 5 हो, लेकिन तुम्हारे बीच मतभेद नहीं है, तुम्हारे बीच एकता है जो कौरवों में नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जिन लोगों के बीच एकता होती है, मतभेद नहीं होते हैं, जीत उन्हीं की होती है। चाहे परिवार हो, कार्यस्थल हो या कोई संगठन, एकता सबसे बड़ी पूंजी होती है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख, एकता सबसे बड़ी ताकत है। चाहे परिवार हो या ऑफिस की टीम, जब तक सब मिलकर नहीं चलेंगे तब तक कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। सही के लिए खड़े होना ज़रूरी है। यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो चुप रहना समाधान नहीं। पहले शांतिपूर्वक तरीके से समझाएं, लेकिन ज़रूरत पड़े तो न्याय के लिए संघर्ष करना पड़े तो पीछे ना हटें। अपनी कमजोरियों के लिए सावधान रहें। कौरवों की हार का कारण बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उनके आंतरिक मतभेद थे। जीवन में भी अक्सर हम बाहर के कारण नहीं, अपने विचारों की नकारात्मकता से हारते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों के लिए सतर्क रहना चाहिए। टीम वर्क सबसे ज़रूरी है। सिर्फ टैलेंट या संसाधन काफ़ी नहीं होते। अगर टीम में तालमेल और विश्वास है तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। राधे राधे।